शाकी सो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो मैं आपको यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट दिखा देता हूँ, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैंने ड्रग्स लिए हुए थे, कोई कह रहा है कि मैंने जो है वो ड्रिंक किया हुआ था, कोई कह रहा है कि मैंने पता नहीं क्या खाया हुआ था। तो यहाँ पे मैं हर चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखें, अगर आपका एक्सीडेंट होता है रोड के ऊपर तो पुलिस आती है और वो आपको चेक करती है, आपको कुछ एग्जामिन करना होता है और आपको कुछ जो है वो टेस्ट क्लियर करने होते हैं। उसके बाद पता उन्हें चल जाता है कि आपने ड्रग्स कितने लेवल का लिया हुआ था। और सेकंड चीज़ ये होती है कि अगर आप एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए, जैसे मैं इंजर्ड हो गया था, तो वहाँ आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है और ब्लड टेस्ट में बता दिया जाता है कि आपने कौन सा ड्रग लिया हुआ था वो टेस्ट रिपोर्ट में। तो मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी क्लियर थी। उन लोगों को बताता चलूँ, अपने हेटर्स को, जिन लोगों को लग रहा था कि मैंने कोई ड्रग्स लिया हुआ है, तो मैं कोई ड्रग्स नहीं लिया हुआ था। खैर चलते हैं यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट की तरफ। और पुलिस रिपोर्ट जो होती है, यहाँ पे आप जब आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको प्रॉपर पुलिस रिपोर्ट दी जाती है और जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपका एक्सीडेंट क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, और डायग्राम के साथ समझाया जाता है क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस को पे करना होता है और इंश्योरेंस बताती है कि किसकी गलती थी, और सारा कुछ जो है वो डायग्नोज करके पुलिस के जो डिटेक्टिव होते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले तो है वो आप क्रैश रिपोर्ट पे चले जाएं। इसके अलावा आप जो है वो ऑनलाइन जाके ये भी चेक कर सकते हैं कि मेरा एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह से रिपोर्ट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लिखा होता है कि ये एक्चुअली 4 पेजेस की है, बट मैंने अपना फ्रंट पेज शो किया क्योंकि बाकी सबके नाम है, तो नाम जो है वो मैं शो नहीं कर सकता, रियल एक्चुअल नाम किन किन के हैं। और ये जो है वो डायग्राम से बताया हुआ है कि क्रैश रिपोर्ट जो है वो किस तरह से जो है क्रैश हुआ था। तो ये मैं आपको अगले ही 5 मिनट में मैं बताता हूँ। और ये एक्चुअली पूरी थीम लिखी होती है उन्होंने कि हुआ कैसे था एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट की पूरी जो है वो स्टोरी लिखी होती है। तो चलें हम टाइम वेस्ट किए बिना हम आते हैं इसके ऊपर। पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं हुआ क्या था। एक्चुअली मैंने खाना लिया था, ये देख लें, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मेरे फैंस हैं, मेरे भाई हैं, उन लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि वो, मेरी टीम भी मुझे मैसेजेस करके कह रही थी कि सर आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये सब लोग पूछ रहे हैं। तो सबको एक एक रिप्लाई करने से अच्छा मैं बता दूं, एक्चुअली मैं हूँ यूनिट 2, ठीक है। मैं यहाँ से आ रहा था सुलेमान एवेन्यू पे, ठीक है। एक रोड है, छोटा सा रोड है जिसकी स्पीड लिमिट 35 है। यहाँ पे 35 माइल पर आवर, छोटी जो रोड्स होती हैं उनके ऊपर इतनी होती है, बट हाईवे पे 65 और 75 होती है। तो मैं 35 माइल्स पर आवर की स्पीड से आ रहा था स्लोली। और यहाँ से एक फोर्ड मस्टैंग 2018 मॉडल, मुझे अभी तक याद है, वाइट कलर की गाड़ी थी और मेरी ब्लैक कलर की गाड़ी थी। मैं इस तरह से स्लो आ रहा था और यहाँ से इसने यूं जो है, आई थिंक यहाँ पे एक गाड़ी थी यहाँ पे, तो इसने उस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए इसने अपनी स्पीड हाई की। और जबकि यहाँ पे कंक्रीट थी छोटी सी, ये कंक्रीट में हिट हुआ। हिट होने के बाद ये इतना डिसबैलेंस हुआ कि ये अपनी लाइन पे जाने के बजाय ये मेरी लाइन की तरफ आया और इसने स्ट्रेट हिट, मुझे फेस टू फेस हिट किया। जबकि मेरा फ्रंट जो टोटल है वो डैमेज हो गया, जिसमें मुझे इंजरीज आई। मेरा लंग जो है वो कोलैप हो गया। मेरा जो लेफ्ट वाला लंग्स था वो टोटली लाइक जैसे अगर हवा निकाल दी जाए बलून से, तो मेरा कोलैप हो गया था लेवल 3 का। इसके अलावा जो मेरा लीवर है उसमें 3 सेंटीमीटर का कट आया था, जिसको कहते हैं ग्रेड 3 इंजरी। और इसके अलावा मेरे हेड में कट आया था, यहाँ पे मुझे जो है वो यहाँ पे 3 से 3.5 इंच का कट आया था। इसके अलावा मेरे फेस के अंदर ग्लास चला गया था। जो मेरे ऊपर के दांत हैं यहाँ पे जबड़ा, वो फ्रैक्चर हो गया था और नीचे आ गया था। तो ये सारा कुछ, जी हाँ, यहाँ पे हॉस्पिटल की जो है वो बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। वहाँ पे आप मेरी ओल्ड वीडियो जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिली। और उसके अलावा मैंने भी कोई ज़्यादा उनके सामने ड्रामा नहीं किया और 2 दिन के अंदर मैं वापस आ गया और आई एम फाइन, ठीक है। और 2 दिन के अंदर मैंने अपनी इंजरीज रिकवर की, बट स्टिल मुझे अभी भी पेन होता है सर्दी की वजह से। मेरे यहाँ पे काफ़ी पेन होता है, इधर भी पेन होता है, बट मैं आप लोगों के लिए फिर भी काम करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि यार अगर हम हॉस्पिटल में बैठे रहेंगे और प्रदेश में हम लोग नॉर्मल फैमिलीज के साथ आए हैं, ठीक है, तो अब अगर हम लोग घर पे बैठे रहेंगे तो कौन मतलब हमें आगे लेके जाएगा। सो इसलिए हमें अपना दर्द अपने अंदर रख के वर्क हार्ड करना होता है। और थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। और इसके अलावा ये जो पुलिस ने जो नैरेटिव दिया हुआ है, ये भी बताया हुआ है कि ड्राइवर टू सीटेड ट्रैवल टू ईस्ट माउंट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको उर्दू तर्जमे में भी पढ़ लें। मैं आपको उर्दू तर्जमे में बता देता हूँ कि जो है जो ड्राइवर 2 मतलब यूनिट 2 मैं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा था और वो जो है वो दूसरी साइड से आ रहा था। हाई रेट ऑफ स्पीड, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में था। उसने हिट किया मुझे, ठीक है। उसके बाद उसने जो है वो कंक्रीट को हिट किया और अपना कंट्रोल खो दिया और मेरे साथ बिल्कुल हेड टू हेड जाके लगा। और फिर उसके बाद वो फ्लिप हुआ हवा में, उसकी गाड़ी घूमी और जाके यूनिट 3 मतलब मेरी जो पीछे गाड़ी थी उसको लगी। और फिर जो नंबर 3 गाड़ी थी वो जाके नंबर 4 को लगी जो ऑलरेडी पार्किंग में खड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ,
दोनों पैसेंजर जो डोर है वो नंबर 4 के सिर्फ डोर टूटा, ठीक है। वो मतलब बता रहे हैं कि हुआ क्या कि ठीक है मतलब नंबर 4 का डोर टूटा। इसके अलावा इन द रेयर पैसेंजर डोर अंटिल द लैंड, ओके नंबर 2 लैंडेड। अच्छा जो नंबर 1 था वो फिर लैंड हुआ ठीक है अपसाइड डाउन पे, और उसके बाद उसने अपना दरवाज़ा खोला और भाग गया। तो बाद में पता चला जब पुलिस ने रिपोर्ट की, उसके बाद फायर ब्रिगेड आई और मेडिकल जो हॉस्पिटल वगैरह लेके गई, ये लिखा हुआ है। उसके बाद पता चला कि वो जो नंबर 1 यूनिट था, जो फोर्ड मस्टैंग वाला बंदा था, वो किसी की फोर्ड मस्टैंग चोरी करके जा रहा था, ठीक है। और जाके वो हिट किया मुझ में, और जब वो हिट किया मुझ में, फिर नंबर 3 में और नंबर 4 में, 4 गाड़ियों को हिट करने के बाद उसने अपना दरवाज़ा खोला और जैसे भी रेंगते हुए या जिस तरह से भी वो सबके सामने से गायब हो गया, वो भाग गया। और जो है इंश्योरेंस ने बताया कि वो हिट एंड रन हो गया और वो स्टोलन व्हीकल थी। आप देख सकते हैं स्टोलन व्हीकल रिपोर्टेड टू द ओनर विल बी नोटिफाइड विद द व्हीकल एट द इम्पाउंड। अच्छा वो जो पुलिस की कस्टडी में या इम्पाउंड लॉट यहाँ पे होती है, वो जो फोर्ड मस्टैंग थी वो वहाँ चलेगी। अब जो है वो उसमें अब आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे पैसे बहुत मिले होंगे, बहुत सारे लोगों के जहन में ये ख्याल है कि यार अब यहाँ पे जब बाहर एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत पैसे मिलते हैं बंदे को, 1 लाख 1.5 लाख डॉलर मिलता है। बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। और मेरे केस में ये हुआ कि जिस बंदे ने चोरी की थी वो भाग गया, अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो शायद 1 साल बाद पकड़ा जाए या 2 साल बाद पकड़ा जाए, बट इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन या मैं मतलब 100% नहीं बता सकता। वो जब पकड़ा जाएगा तो तब देखेंगे। मगर ऑन द स्पॉट इंश्योरेंस ने कहा है कि भाई जिस बंदे ने आपको मारा है वो हमें पता नहीं है कौन है। और दूसरी चीज़ ये बताया है कि अगर मतलब अगर वो पकड़ा भी जाएगा, जो मैंने लॉयर से बात की तो लॉयर ने यही कहा कि अगर वो पकड़ा भी जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है उसकी तो इंश्योरेंस नहीं होगी। तो जैसे अगर मैं किसी को मारता हूँ तो मेरी इंश्योरेंस पे करेगी, अगर मैं किसी को गाड़ी हिट करता हूँ। तो इसी तरह जाहिर सी बात है जिस बंदे के पास इतने पैसे नहीं है कि वो गाड़ी खरीद सके, वो चोर है ऑलरेडी, तो इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इंश्योरेंस पे कर सके। तो इसका मतलब मुझे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, मुझे कुछ भी नहीं मिला। सो बस इस तरह कीप वर्क हार्ड करेंगे और बस लगे रहेंगे। अभी ट्रकिंग में आए हैं तो ट्रकिंग में इंशाल्लाह अपने झंडे गाड़ेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, प्यार करने के लिए। इस तरह आप जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, अपने कंट्री का नाम लिखें और लोगों को पता चल सके कि आप किस कंट्री से देख रहे हैं और आगे जाना चाहते हैं। और कनाडा में सुबह के 10:36 हो रहे हैं। लव यू सो मच, इसी तरह प्यार देते रहिए। न्यू वीडियोस के लिए बने रहिए और मेरी टीम आपको हमेशा रिप्लाई करेगी। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज ज़रूर करें, आपको 24 आवर के अंदर रिप्लाई ज़रूर आएगा। और फॉलो कर लीजिए टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे। क्योंकि आपका भाई आपके साथ है।